मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का पहला लेक्चर में आपको मैंने बताया था एक फ्लावर का डायग्राम बना करके कि फ्लावर का पार्ट्स क्या होता है, फ्लावर के अंदर कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। आज मैं आपको बच्चों एक लेक्चर 2 में, आज मैं आपको बता रहा हूं लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल क्या है, आज इसको समझते हैं आप लोग। कहते देखिए बच्चों इस ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। अब मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों इस लाइफ साइकिल से पूछे जाएंगे। इस लाइफ साइकिल से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे बच्चों, और आप याद रखिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं ध्यान से, हम कोई भी बच्चों फ्लावरिंग प्लांट लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई फ्लावरिंग प्लांट लिया, तो बच्चों कोई भी फ्लावरिंग प्लांट आप लेते हो वो स्पोरोफाइट है, चाहे आप कटहल का ही ले लो। स्पोरोफाइट कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर मैं स्पोरोफाइट प्लांट लिख दिया इसका मतलब बच्चों वो डिप्लॉयड है। वो प्लांट क्या है बच्चों, डिप्लॉयड है। अब स्पोरोफाइट प्लांट यानी कि बच्चों डिप्लॉयड है। अब बच्चों स्पोरोफाइट प्लांट है, उस प्लांट पे बच्चों फ्लावर हुआ, फ्लावर भी बच्चों डिप्लॉयड है। आपको याद रखना होगा इस चैप्टर में, मेडिकल का एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनाना है तो मेडिकल का एग्जाम में कोई प्लांट का कोई भी पार्ट दे देगा। अब बताइए प्लांट का कौन सा पार्ट हैप्लॉयड है, कौन सा पार्ट डिप्लॉयड है। तो जो बच्चे आपका नहीं वो मतलब वैसे बच्चों को आपका ये सब टॉपिक को समझना होगा कि प्लांट का कौन सा पार्ट हैप्लॉयड है, प्लांट का कौन सा पार्ट डिप्लॉयड है। बिना इसके जाने आप मेडिकल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए ध्यान से, कभी पूछ देगा बताओ रूट का सेल में बताओ इतना क्रोमोसोम है, तो बताओ उसका गैमेट का सेल में कितना क्रोमोसोम होगा। तो बच्चों इसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए क्या इसका पूरे लाइफ साइकिल का। तो ना ऐसे वही बच्चा इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है जिसको फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल के बारे में मालूम हो, समझे। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने कहा एक स्पोरोफाइट प्लांट मैंने लिया, चाहे आम का पेड़ ले लो, चाहे कटहल का पेड़ ले लो, चाहे पीपल का प्लांट ले लो बच्चों, चाहे बरगद का ले लो, कुछ ले लो, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट होना चाहिए, लेकिन शर्त है। अब बताओ उस प्लांट में बच्चों फ्लावर हुआ, फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, कार्पेल या पिस्टिल। फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, कार्पेल या पिस्टिल। ये मैंने पहला लेक्चर में पढ़ाया है। जिन बच्चों को डाउट है वो कृपया मेरा पहला लेक्चर को देखें। तो बच्चों कार्पेल या पिस्टिल क्या है, फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और बच्चों ये भी आपका डिप्लॉयड होता है। याद रखना, ये लाइन हमेशा याद रखना है। प्लांट का पार्ट क्या है, डिप्लॉयड। देखिए स्पोरोफाइट प्लांट डिप्लॉयड, उसमें फ्लावर हुआ डिप्लॉयड, फ्लावर का कार्पेल पिस्टिल जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन डिप्लॉयड। अब बताओ कार्पेल का 3 पार्ट था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। बताओ तो बताओ हम लोग तीनों में क्या लेंगे बच्चों, ओवरी को लेंगे, क्योंकि ओवरी डिप्लॉयड पार्ट। बताओ बच्चों हमको लाइफ साइकिल पढ़ाना है फ्लावरिंग प्लांट का, तो मैं एक एक पार्ट को नहीं दिखा सकता हूँ, कोई नहीं दिखा सकता है, कोई टीचर नहीं दिखा सकता है। प्लांट का एक एक पार्ट को थोड़ी दिखा सकता है लाइफ साइकिल में बच्चों। ध्यान दीजिए, कहता है तो मैंने क्या कहा बच्चों, कार्पेल का, मुझे कार्पेल जो है, कार्पेल का फर्टाइल पार्ट बच्चों क्या है बच्चों कार्पेल का फर्टाइल पार्ट क्या है बच्चों, ओवरी है। ओवरी बच्चों क्या है, डिप्लॉयड। ओवरी के अंदर बच्चों ओव्यूल बना, ओव्यूल बना, ओवरी के अंदर बच्चों ओव्यूल बना, ओवरी के अंदर बच्चों ओव्यूल बना। बायोलॉजी है, बायोलॉजी में नाम नाम नामे नाम, मतलब बच्चों एक ही चीज का कई नाम, नाम नाम नामे नाम, नाम नाम नामे नाम, एक ही चीज का कई नाम। तो बच्चों ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, मेगास्पोरेंजियम। क्या नाम है, मेगास्पोरेंजियम। ये भी बच्चों डिप्लॉयड है। अब बच्चों मेगास्पोरेंजियम जो है इसके अंदर बच्चों मेगास्पोर मदर सेल बना। मेगास्पोर मदर सेल बच्चों कैसे बनेगा, ओव्यूल के अंदर कैसे बनेगा बच्चों आपका मेगास्पोर मदर सेल, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों, आगे पढ़ेंगे बच्चों। कहता है मेगास्पोर मदर सेल बना बच्चों, ये भी डिप्लॉयड है। तो बच्चों मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। तो मैं आपको पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुका था कि जैसे बच्चों डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स।
इस मेगास्पोर मदर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स का 2 कंप्लीट सेट है। कितना कंप्लीट सेट है? 2 कंप्लीट सेट है बच्चों। अब बताओ बच्चों, इस मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस हुआ बच्चों। आपने 11th क्लास में पढ़ा था मियोसिस मतलब आपका रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन बच्चों। तो आप जानते हो इस मेगास्पोर मदर सेल से 4 डॉटर सेल बना, उसे हम लोग मेगास्पोर्स कहते हैं बच्चों, जानते हो बच्चों। और 4 में से हम लोग जनरल बात कहते हैं। हम लोग आपका एनसीईआरटी बुक को मैंने पहले ही कहा कि आपका एनसीईआरटी बुक उन्हीं बातों को मेंशन करता है जो जनरल होता है। तो अभी हम लोग जनरल बात पहले पढ़ेंगे। तो कहता है बच्चों जनरली क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल का बच्चों मियोसिस हुआ तो 4 मेगास्पोर बनता है बच्चों, जिसमें आपका 3 क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, और 1 मेगास्पोर बच्चों फंक्शनल होता है। 1 मेगास्पोर बच्चों फंक्शनल होता है। अब बताओ बच्चों, मियोसिस वह सेल डिवीजन है, मियोसिस के द्वारा अगर कोई डॉटर सेल बनता है, आपने पढ़ा था 11th क्लास में, मियोसिस के द्वारा अगर कोई डॉटर सेल बनता है तो उस डॉटर सेल में मदर सेल की तुलना में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। आप देखो बच्चों, मेगास्पोर मदर सेल क्या है, इसमें आपका ये आपका 2n था, डिप्लॉइड था, और ये क्या हो बच्चों, हैप्लॉइड। समझिए बच्चों, इसके मेगास्पोर मदर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का 2 कंप्लीट सेट था, जबकि मेगास्पोर के न्यूक्लियस में आपका 1 कंप्लीट सेट है क्रोमोसोम्स का बच्चों, याद रखिएगा बच्चों। अब सुनो, अब याद रखना बच्चों, तो आपसे 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेगास्पोरोजेनेसिस को डिफाइन कीजिए। 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मेगास्पोरोजेनेसिस को डिफाइन कीजिए। तो आप बोलोगे बच्चों, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन से मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं बच्चों, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन से मेगास्पोर का बनना यह मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है बच्चों। अब अंग्रेजी में बोलो बच्चों, देखो अंग्रेजी कितना आसान है बच्चों। अंग्रेजी देखो बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ formation of megaspore from meiosis of megaspore mother cell in the megasporangium। अब बच्चों ध्यान देना, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अब यह जो मेगास्पोर है बच्चों, जानते हो मेडिकल का फिर दूसरा क्वेश्चन बच्चों, which is called फर्स्ट स्टेज ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो बच्चों आपका आंसर होगा मेगास्पोर। बच्चों बायोलॉजी में याद रखना, गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड। हैप्लॉइड बताइए, फीमेल गैमेटोफाइट का शुरुआत कहां से हुआ है? फीमेल में बताइए बच्चों, फीमेल आपको पता है कार्पेल क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आप देख लो बच्चों, ए डिप्लॉइड था, कार्पेल डिप्लॉइड, ओवरी डिप्लॉइड, ओव्यूल डिप्लॉइड, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, लेकिन पहली बार मेगास्पोर बच्चों हैप्लॉइड बना। तो बताओ यही ना बच्चों पहला हैप्लॉइड स्टेज है। हैप्लॉइड को क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड को क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। हैप्लॉइड को क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। तो आप क्या कहोगे बच्चों? मेगास्पोर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का यह पहला स्टेज है। क्या है? पहला स्टेज है। तुम बताओ which cell is called, तुम बताओ which is called first stage of female gametophyte? मेगास्पोर। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब बच्चों देखिएगा, मेगास्पोर जो है हम लोग आगे का प्रोसेस बच्चों पढ़ेंगे। ये सिर्फ बच्चों ये सब इंट्रोडक्शन है, बेसिक नॉलेज है आपको। आगे आप पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कैसे मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है, और उस एम्ब्रियो सैक में बच्चों एक एग सेल होगा। कैसे मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है और उस एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल होता है बच्चों, ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जनरली। तो बच्चों आप कहोगे, और याद रखना एक सेल को कहते हैं फीमेल गैमेट, उसका दूसरा नाम होता है बच्चों, दूसरा नाम होता है मेगा गैमेट। एक सेल का दूसरा नाम होता है बच्चों फीमेल गैमेट,
तीसरा नाम होता है बच्चों मेगा गैमेट। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि एक सेल का साइज बड़ा होता है बच्चों। फीमेल गैमेट का साइज मेल गैमेट की तुलना में बड़ा होता है बच्चों। मैं फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा हूं बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट की बात मैं कर रहा हूं। फ्लावरिंग प्लांट में मैंने कहा मेल गैमेट का जो साइज होता है बच्चों, मेल गैमेट का साइज क्या होता है बच्चों? छोटा होता है, इसीलिए मेल गैमेट को कहते हैं माइक्रो गैमेट, और फीमेल गैमेट का साइज बच्चों क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए फीमेल गैमेट को कहते हैं बच्चों मेगा गैमेट। तो बताओ बच्चों, फीमेल गैमेट को एक सेल कहो या फीमेल गैमेट कहो या मेगा गैमेट कहो बच्चों? तो आप बोलो बच्चों इसीलिए। तो बताओ मेगा स्पोर से एक सेल बनने का प्रोसेस को, मेगा स्पोर से एक सेल बनने का प्रोसेस को मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं बच्चों। बायोलॉजी में टर्म याद रखना, जब भी जेनेसिस शब्द आ जाए बच्चों तो जेनेसिस का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन, बनना। और क्या बनना? तो मेगा गैमेट का बनना, तो मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो मेगा गैमेटोजेनेसिस आपको बोर्ड का एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए, तो आप क्या बोलोगे बच्चों? मेगा गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग सेल फ्रॉम मेगा स्पोर। और आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों कैसे बनता है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां तक पढ़ाने के बाद, और एक सेल भी बच्चों क्या है? ये भी आपका गैमेटोफाइट है। दूसरा बच्चों यहां आइए, बताओ बच्चों फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन कौन है? स्टेमेन। मैं कब पढ़ा चुका था पहला लेक्चर में बच्चों, फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? स्टेमेन है। स्टेमेन जो होता है बच्चों, स्टेमेन भी क्या है बच्चों? डिप्लॉइड। स्टेमेन भी क्या है बच्चों? डिप्लॉइड। स्टेमेन जो है उसका फर्टाइल पार्ट बच्चों क्या होता है? एंथर। ये भी होता है बच्चों डिप्लॉइड। एंथर का बच्चों फर्टाइल पार्ट एंथर सैक होता है, या उसी को पॉलन सैक कहते हैं, या उसी को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं बच्चों। ये भी होता है डिप्लॉइड। ये भी क्या होता है? डिप्लॉइड। अब बच्चों माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी क्या होता है बच्चों? डिप्लॉइड। अब बच्चों ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है बच्चों, इसका मियोसिस होता है बच्चों। बच्चों इस माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस होता है। बच्चों इस माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस होता है। जानते हो क्या बनता है? माइक्रोस्पोर बनता है बच्चों। मेरा कहना है बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस होता है। क्या बनता है बच्चों? माइक्रोस्पोर बनता है। मैंने कहा इस बात को एकदम आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको कहा बच्चों मैंने कहा बच्चों माइक्रोस्पोर का, ये जो बच्चों आप देख रहे हो माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोसिस डिवीजन होता है, तो बच्चों माइक्रोस्पोर बनता है। याद रखिएगा बच्चों बात को। मैंने कहा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन से माइक्रोस्पोर बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद रखिएगा बच्चों, कभी आपसे कोई पूछेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है बच्चों, तो आप यहां से आप बोलेंगे बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन आया 12th क्लास का बोर्ड में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, तो मैंने आपको पहले ही कहा जेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? बनना। और किसका बनना? माइक्रोस्पोर का बनना। किसका बनना? माइक्रोस्पोर का बनना। तो आप कहोगे बच्चों माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन से माइक्रोस्पोर का बनना, यही कहलाता है बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ध्यान दो, जेनेसिस का मतलब बनना, किसका बनना? माइक्रोस्पोर का बनना। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन से माइक्रोस्पोर का बनना, यह कहलाता है बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और बच्चों माइक्रोस्पोर क्या है? हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर क्या है? हैप्लॉइड। बच्चों इस जगह पे फिर मेडिकल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस जगह पे बच्चों फिर मेडिकल का एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हिच इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट। व्हिच इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मैंने आपको पहले ही कहा बच्चों गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड। बताओ बच्चों, आप मेल में देखो, बताओ मेल सेक्स ऑर्गन डिप्लॉइड था, एंथर डिप्लॉइड था, आपका एंथर सैक बच्चों डिप्लॉइड था, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड था। बताओ बच्चों, अब बताओ मियोसिस हुआ, तो बताओ बच्चों पॉलन ग्रेन बना या माइक्रोस्पोर बना? पॉलन ग्रेन बना या माइक्रोस्पोर बना बच्चों? पॉलन ग्रेन बना या माइक्रोस्पोर बना बच्चों? बना।
तो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन जो बच्चों बना, ये क्या है बच्चों, हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन क्या है बच्चों, ये हैप्लॉइड है ना। माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन क्या है बच्चों, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड का मतलब गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड का मतलब गैमेटोफाइट। तो बताओ बच्चों, क्वेश्चन आया व्हिच इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ मेल गैमेटोफाइट, आपका आंसर क्या होगा, माइक्रोस्पोर। क्या होगा, माइक्रोस्पोर। याद रखना बच्चों, यही माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन कहते हैं। हम लोग बच्चों बाद में देखेंगे, कहता है बच्चों कि जो पॉलन ग्रेन है इससे आपका मेल गैमेट बनता है। कैसे बनता है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट का बनना यह कहलाता है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बच्चों, माइक्रो गैमेट जो होता है, आपको मैंने पहले ही कहा, मेल गैमेट का जो साइज होता है फीमेल गैमेट के साइज की तुलना में आपका क्या होता है, छोटा होता है। इसीलिए बच्चों मेल गैमेट को हम लोग माइक्रो गैमेट कहते हैं और फीमेल गैमेट को मेगा गैमेट कहते हैं। तो बच्चों बताओ, माइक्रोस्पोर से माइक्रो गैमेट का बनना, माइक्रो गैमेट यानी कि मेल गैमेट का बनना, माइक्रोस्पोर से माइक्रो गैमेट का बनना, यह कहलाता है बच्चों माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। क्या कहलाता है बच्चों, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। क्या कहलाता है बच्चों, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। आप कहोगे बच्चों माइक्रो गैमेटोजेनेसिस is the process of microgametogenesis is the process of formation of male gamete from microspore। बच्चों नाम है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब बनना, किसका बनना, माइक्रोगैमेट का बनना। माइक्रोगैमेट यानी कि मेल गैमेट का बनना। याद रखिएगा बच्चों। तो हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कैसे आपका माइक्रोस्पोर से यानी कि पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट बनता है। अब बच्चों याद रखना, अब मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, ये दोनों गैमेट बच्चों फ्यूज कर जाएगा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करता है। याद रखना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करता है। इस फ्यूजन को कहते हैं बच्चों सीन गैमी फ्यूजन। क्या कहते हैं बच्चों, सीन गैमी फ्यूजन कहते हैं बच्चों। इसके कारण बच्चों जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या होता है बच्चों, यह एक सेल होता है, डिप्लॉइड सेल होता है। क्योंकि मेल गैमेट हैप्लॉइड था, मेल गैमेट हैप्लॉइड था, फीमेल गैमेट भी क्या है बच्चों, मेल गैमेट हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है। बताओ बच्चों, तो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड मिलके क्या हो गया बच्चों, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड मिलके क्या हो गया बच्चों, डिप्लॉइड। याद रखना बच्चों। अब फिर यहां से मेडिकल का क्वेश्चन है, मेडिकल का फिर क्वेश्चन है बच्चों। डिप्लॉइड मतलब स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड मतलब स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड मतलब स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड मतलब स्पोरोफाइट। तो बताओ बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया मेडिकल का एग्जाम में, व्हिच इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट, which is called first stage of स्पोरोफाइट, which is called first stage of स्पोरोफाइट। बताओ बच्चों, बताओ पहला स्पोरोफाइट कौन होता है, आपका जाइगोट। पहला स्पोरोफाइट स्टेज कौन होता है, जाइगोट। पहला स्पोरोफाइट स्टेज कौन होता है बच्चों, जाइगोट होता है। अब बच्चों यहीं से बच्चों डिप्लॉइड की शुरुआत होती है, यहीं से स्पोरोफाइट स्टेज की शुरुआत होती है। याद रखना बच्चों, मेडिकल का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहां से कौन सा ऐसा स्टेज है जहां से स्पोरोफाइट की शुरुआत होती है बच्चों, तो आप यही कहोगे जाइगोट। बच्चों जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट। अब बच्चों ये जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ बच्चों एम्ब्रियो में। हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों, जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलप होना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होना, यह जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलप होना यह एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है बच्चों, या एम्ब्रियोजेनी कहलाता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, मैं पढ़ाऊंगा कि डाइकोट प्लांट में कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस होता है और मोनोकोट प्लांट में कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस होता है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, यही एम्ब्रियो जो है बच्चों, यही आगे चल के बदल जाता है बच्चों क्या में, एक स्पोरोफाइट प्लांट में बच्चों, यही बदल जाता है स्पोरोफाइट प्लांट में बच्चों। चाहे स्पोरोफाइट प्लांट जो उसका रूट है, स्पोरोफाइट प्लांट जैसे बच्चों उसका रूट है, लीफ है, स्टेम है, चाहे रूट का सेल ले लो, उसके सेल के न्यूक्लियस में आपका क्या है, तो आपका 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होगा। लीफ ले लो बच्चों, लीफ के हर सेल्स में लीफ के हर सेल्स के न्यूक्लियस में
क्या होगा, क्रोमोसोम्स का 2 कंप्लीट सेट्स होगा बच्चों। स्टेम्स ले लो बच्चों, स्टेम्स के हर सेल्स में, स्टेम्स के हर सेल्स में, हर सेल्स के न्यूक्लियस में आपका क्या होगा बच्चों, तो आप लोग 2 कंप्लीट सेट्स होगा क्रोमोसोम बच्चों। तो वह स्टेम्स के हर सेल्स के स्टेम्स के हर सेल्स के न्यूक्लियस में आपका 2 कंप्लीट सेट्स होगा बच्चों क्रोमोसोम्स का। क्या होगा बच्चों, 2 कंप्लीट सेट्स होगा क्रोमोसोम्स का।